नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लमसम के ऊपर है। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में एक साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, उसको फ्यूचर के लिए आप छोड़ देना चाहते हैं इन्वेस्ट करके, आप मंथली ना इन्वेस्ट करके आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए हैं और आप उसको एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में इसको लमसम कहा जाता है। जिस तरह से आप बैंक में एफडीज वगैरह भी करते हैं, तो कौन से प्लान्स आपके लिए बढ़िया रह सकते हैं फ्यूचर के लिए, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, लमसम के लिए कमेंट मेरे पास 2-3 लोगों के आए हुए हैं। कुलदीप यादव जी का भी कमेंट था, ये एक फौजी हैं, इन्होंने भी लमसम के लिए मुझे कमेंट किया था। और भी 2-3 लोगों के कमेंट हैं जिनको लमसम के बारे में ही जानकारी लेनी थी। देखिए, लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में देखिए कैटेगराइज किया गया है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में लार्ज कैप के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। पहले समझिए कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो हमारे पैसे को, जो हम पैसा देंगे उस पैसे का मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ रिस्क ऑटोमेटिकली थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में जाएगा, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी और आरबीआई। इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाएगा, तो रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको रिटर्न्स में स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं तो बहुत जल्दी लॉसेस में नहीं जाती हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप लार्ज कैप जो कैटेगरी है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट के 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं कि किन लार्ज कैप कैटेगरीज के जो फंड्स थे उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, तो उस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उस कैटेगरी में जो नंबर 1 पर आता है वो आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप। देखिए, अगर आपने इस फंड में आज से 10 साल पहले, 10 साल की परफॉर्मेंस की ही बात मैं करूंगा, अगर आपने आज से 10 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 5 लाख रुपए की जो आज की डेट में वैल्यू है वो 27,46,000 है। अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वैल्यू 27.46 लाख, लगभग 27.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है 10 साल में। अगर आप यही 5 लाख रुपए बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतने रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। जो भी रिटर्न्स हमें मिलते हैं, तो मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही है इसलिए रिटर्न्स भी हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न्स की अगर बात करूं कितने मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं 18.55, लगभग 18.5% के जो रिटर्न्स हैं वो हमें इस फंड ने बनाकर दिए हैं। अब देखिए, लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई अपनी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी इतने ही रिटर्न्स मिले, क्योंकि देखिए पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकते। रिटर्न्स कम ज़्यादा म्यूचुअल फंड में होते रहते हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। केवल अपनी वीडियोस में आपको इस परसेंटेज पर कैलकुलेशन करके दिखाना मेरा मकसद नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखाया है आपको ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो सकें कि हाँ, पास्ट के 10 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन ये चीज़ भी क्लियर होनी ज़रूरी है कि जो रिटर्न्स पास्ट में मिले हैं ज़रूरी नहीं है कि वही फ्यूचर में मिले। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ किधर भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अब मैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँ, चलिए देखिए, अगर यहाँ फंड साइज हम देखें 21,454 करोड़ का है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, 21,454 करोड़। तो फंड साइज काफ़ी बढ़िया है। और देखिए, निपॉन इंडिया काफ़ी बढ़िया कंपनी है। पहले ये रिलायंस के नाम से इसके म्यूचुअल फंड्स आते थे, उसके बाद निपॉन के नाम से ये आने लगे हैं। और अगर देखिए आप यहाँ पैसे का डाइवर्सिफिकेशन देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80% पैसा मिनिमम तो टॉप 100 में जाना ही है, ठीक उसी तरह से यहाँ फंड मैनेजर ने 80.91% पैसा आपका लार्ज कैप में ही रखा है और बाकी का मिड कैप में रखा है 10%,
81% पैसा मिड कैप में है और 6.69% जो पैसा है वो रखा है स्मॉल कैप में। कुछ इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो मैक्सिमम पैसा आपका देखिए अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्टेड है, तो यहाँ रिस्क इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले आपको कम देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट के 10 ईयर्स में तो 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स इस फंड के काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, कंपनी वाइज अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, किन कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टेड है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, SBI, ITC लिमिटेड। और सेक्टर वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो फाइनेंस में, एनर्जी में और सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह पैसा आपका यहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए सर के सवाल पर आते हैं, जैसे कि कुलदीप जी का जो सवाल था वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 15 लाख। अब देखिए सर 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं, जैसा कि पास्ट में तो हमें लगभग 18% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, 18.5% के, लेकिन देखिए फ्यूचर में ये रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको 15% भी मिल जाते हैं और आप 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो देखिए 15 लाख, 15% और 15 साल, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन के लिए आप चाहे 18.5% रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं तो थोड़े से रिटर्न्स कम करके भी कैलकुलेशन की जा सकती है। लमसम पे आ जाते हैं 15 लाख और जो रिटर्न्स है 15% मैंने यहाँ रखे हैं और ड्यूरेशन भी यहाँ मैंने 15 साल रखी है। तो जो वैल्यू है वो 1.22 करोड़ 1.22 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको रिटर्न्स 15% मिलते हैं। तो अगर रिटर्न्स आपको जैसा कि फ़िलहाल में 18% के आसपास मिल रहे हैं, अगर ये रिटर्न्स आपको मिलते हैं तो ये वैल्यू 1.80 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए यही म्यूचुअल फंड की पावर है। अगर आप पैसा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ इन्वेस्ट रखते हैं तो फिर आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपके मन में किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।